हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो फिलहाल एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो 11th का 8वां चैप्टर है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण संख्या है। तो बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो बच्चों सभी तत्वों की बातम कक्षा में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। पालन करते हुए जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो बच्चों वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या और ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं बच्चों, आइए हम देखते हैं। देखिए ऑक्सीकरण, ठीक है। तो पहला स्टेप देखेंगे बच्चों, सभी तत्व एवं समपरमाणविक अणु क्या होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। जैसे आपके क्या है, सोडियम है, Fe है, आयरन है, ठीक है, SN है, और आपका ठीक है कार्बन है। देखिए दूसरा स्टेप देखते हैं बच्चों कि यौगिकों में क्या होते हैं। यौगिकों में जो क्या होता है, यौगिकों में पहला देखेंगे, फर्स्ट ए धातु में देखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, और आपका पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम और Fr। तो इनके क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बच्चों क्या होता है, +1 होता है। और देखिए जैसे बच्चों सेकेंड ए धातु में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। क्या होता है, +2। जैसे आपका बी हुआ, Mg हुआ, Ca कैल्शियम हुआ, Sr हुआ, Ba हुआ और Ra, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, +2 होता है। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों, बी देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, जिसका +1 होता है सामान्य पर। तो फर्स्ट ए सेकेंड ए जो हाइड्राइड में क्या होते हैं, जैसे NaH CaH2, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है बच्चों। तो चलते हैं आगे देख। तो बच्चों हम देखते हैं, जैसे आपका ले लीजिए, यम क्या है, प्लस है, एच क्या है, माइनस। तो देखिए क्या होगा आपका यम एच। तो यम क्या है, जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है बच्चों। तो यम एच, और देखिए जैसे यम पर क्या हो, 2+ हो, ठीक है, एच पर 1 माइनस। तो जब ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें एच में 2 का गुणा करेंगे और यम में गुणा नहीं करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, MH2 बन जाएगा। तो यम का यहाँ BeMg, और क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम, Sr और Ba। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया हमारा। इस प्रकार से जब आयन होंगे, क्या होंगे, आयन होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखिए जैसे आयन सी है, जैसे O परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, -2, क्योंकि यह होता है 2 और 6। तो अष्टक रूल्स के नियम से हम क्या करेंगे, n-8। तो यहाँ पर 6 - 8 तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2, जिसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 जनरल के आधार पर। परंतु देखिए आगे, परंतु पर ऑक्साइड, जैसे पर ऑक्साइड हो O2 और इस पर 2 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, -1 होगा। क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि पारा ऑक्सी बंध के लिए क्या होता है देखिए, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो इसके लिए क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1।
एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे देखिए इसका भी H2O2 CrO5 H2SO4 और एवं H2 और O8, जब हम इसका निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा आपका, क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जैसे आपके हैं सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में जैसे O2 पर एक माइनस, तो इसका हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे KO2 है, K पर क्या प्लस है, O2 पर क्या है, माइनस है। तो बच्चों इनका भी क्या हो जाएगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे देंगे। तो देखिए जैसे आप देखेंगे एफ के सापेक्ष, अब एफ के सापेक्ष अब हम इसमें किसका बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आपको देखिए जैसे एफ के सापेक्ष तो हम F2, तो यह क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लें, ठीक है। इसको ओ को हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, और जो F2 है तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, +2 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इसको x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। किसका, O2 और F2 में किसका, O2 का ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। तो बच्चों जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे O2 Pt और ब्रैकेट में F6, तो O का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा आपका, +1/2, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। अब बच्चों एक सुपर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। तो चलते हैं देखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पीशीज पर उपस्थित आवेश, तो जैसे KMnO4 है, तो इनमें क्या है, जो Mn है इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा जो K का क्या होता है, +1, जो बच्चों जानते हैं आपका 2 8 8 क्या होता है, 1, तो 8 2 10 और 8 18, 18 और 1 19, जिसके बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों ऑक्सीजन क्या होता है, 2 और 6, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर 4 दूना 8, तो +1 +x और -8, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर x बराबर +7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, +7। किसका ऑक्सीकरण संख्या आया, Mn का, किसका आया, Mn का ऑक्सीकरण संख्या आ गया बच्चों। तो बच्चों देखिए जैसे NH3, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल में अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसको 3x +1, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, उसके बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर। अब बच्चों जैसे देखिए AnH4 पर एक प्लस है, तो AnH4 पर यहाँ पर एक आयन है, तो हम क्या करेंगे, आयन वालों को इक्वल टू यहाँ पर +1 ले लेंगे, माइनस होता तो माइनस लेते बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिए। तो X+4 जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, यहाँ पर +1 क्योंकि इसके आवेश है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका -3, ठीक है, -3, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, जब ये इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब बच्चों एक सुपर और एग्जाम्पल है, देखते हैं, ये भी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और है, जैसे SO4 में पर 2 माइनस है, तो SO4 में क्या हम यस को क्या मान लें बच्चों, इस यस का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो यस को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो x-8 इसके ऊपर 2 आवेश है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो +6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, तो बच्चों x का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया,
6 आ गया। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी देखिए और भी एग्जाम्पल है, जैसे Fe3 है, O4 है, तो Fe का निकालना है तो इसको x मान लीजिए, तो 3x और क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 4 दूना 8, तो -8 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/3, 8/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस 8/3। अब जैसे बच्चों इसमें निकालना है, इसमें अगर हम इसका कार्बन का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो 12x प्लस आपका क्या हो जाएगा 22, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक का तो वैसे ही आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 0। जब 22 में से 22 माइनस करेंगे तो इसके x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों देखते हैं आगे कुछ नोट है, नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है। देखिए कहा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, पूर्णांक प्लस माइनस पूर्णांक या प्लस माइनस भिन्नात्मक भिन्नात्मक होता है, ठीक है, फ्रंक्शनल होता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य भी। प्लस माइनस पूर्णांक हो सकता है, प्लस माइनस भिन्नात्मक हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। तो बच्चों देखते हैं जैसे कुछ और है, निम्नलिखित में रेखांकित परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। जो इस पर निशान लगा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो बच्चों और जैसे आपका है इसका निकालना है, तो आप इसको मान लीजिए x, और क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो बच्चों जैसे x, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस ये आपका -2, ठीक है, 4 इक्वल टू क्या हो जाता है -3। तो बच्चों 4 दूना 8, 8 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ठीक है, ये हो जाता है आपका 4 दूना 8। जब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो आपका क्या हो जाता है इसमें से, ठीक है, माइनस, तो आपका माइनस यहाँ पर प्लस क्या आ जाता है 5, +5 आ जाता बच्चों। तो देखिए जैसे दूसरा है, दूसरे में देखेंगे हम, जैसे K2MnO4 है, तो बच्चों अगर Mn का निकालना है तो K2 इसमें क्या हो जाता है +1 इंटू 2, फिर आपका क्या होता है प्लस हो जाता है, प्लस इसको x मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है -2, और इसके बाद 4 हो जाता है इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर +2 आ जाता है, फिर x, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखते हैं जैसे अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, ये +8 और -2, तो आपका क्या आ जाएगा +6, क्या आ जाएगा बच्चों +6 आ जाएगा। तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या आई, Mn की आई ऑक्सीकरण संख्या। वैसे ही बच्चों NaClO4 है, तो इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगी बच्चों, जो आपका आ जाएगा +7। वैसे KClO3 है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है K का एक x-6, तो जिसमें क्या आ जाएगा आपकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी 5। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए जैसे Br2O2 है, इस पर एक माइनस है, ठीक है बच्चों, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हमको Br का, तो Br को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और हमारा क्या हो जाता है ऑक्सीजन का 2 और 6, तो यहाँ पर -2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8, ठीक है, 8 हो जाएगा आपका, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी बच्चों, 2, 2 दूना 4, तो -4 हो जाएगा, तो x-4 बराबर -1, तो x बराबर क्या, इसको पक्षांतर करने पर तो इधर
ये प्लस तो आपका कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों देखिए, इसका ऑक्सीकरण निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, और ओ का क्या होता है -2, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, -1, तो पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा, तो बच्चों ये प्लस और ए +2 हो जाएगा और -1 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए जैसे और भी एग्जाम्पल है, H3O PO PO3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x+3, ठीक है, x+3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 = 0। जब क्या करेंगे, इनमें इधर ले आएंगे इनमें से, तो +3 क्या बचेगा, +3 बचेगा। उसी प्रकार बच्चों इनमें भी क्या करेंगे, आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसको x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पर जब मल्टी था सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, +5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है Pb3O4, तो Pb का ज्ञात करना है, तो ये 3x हो गया और 4 दूना 8 = 0, तो x बराबर 8/3 हो गया ना बच्चों। तो आगे देखिए और से है एग्जाम्पल बच्चों, और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये आपका आर्सेनिक है, तो इस पे क्या हो जाए, इसको x मान लीजिए, आपका 3 दूना 6 और बराबर इस पर कितना आवेश है, +-3 है, = -3,